فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को तौबा करने की तलक़ीन फरमाई है। तौबा के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ से वापस आना, लौट कर आना। और शरीयत की इस्तिलाह में तौबा इसको कहते हैं कि इंसान किसी गुनाह से बाज आ जाए, जिस गुनाह के अंदर वो लगा हुआ है उस गुनाह से वापस आ जाए, लौट आ जाए, बाज आ जाए, इसको तौबा कहते हैं। इस तौबा नसूहा जिसकी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है, ये कौन सी तौबा है? ये वो तौबा है जिसके अंदर 3 शराइत पाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि ज़माने 3 हैं, एक माजी, एक हाल और एक मुस्तक़बिल आने वाला। तो इन 3 ज़मानों से मुताल्लिक़ तौबा होता है कि इंसान ने अगर माजी के ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में जो गुनाह किया है उस गुनाह के ऊपर ये इंसान नादिम हो जाए, इसको निदामत हो, शर्मिंदगी हो, उस गुनाह का तज़किरा ये न करें। और जो मौजूदा ज़माना हाल है, इसके हाल के ज़माने में ये शख्स इस गुनाह को छोड़ दे। और जो मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना है, उस आने वाले ज़माने में ये पक्का अज़म और इरादा कर ले कि आइंदा मैंने ये गुनाह बिल्कुल नहीं करना। तो ये 3 ज़मानों में ये 3 शराइत पाई जाती हैं कि गुज़रे हुए ज़माने में, माजी में ये उस पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, और हाल में उस गुनाह को ये छोड़ दे, और मुस्तक़बिल में उस गुनाह को कभी भी न करने का इरादा करे। तो ये तौबा नसूहा है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ की, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करके इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। फिर इंसान से जो गुनाह हुए, अगर वो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ है, अल्लाह ताला का हक़ है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तो उसमें इंसान उसकी अदायगी की कोई तरतीब बनाए या उसके कफ़ारे का कोई इंतज़ाम कर ले। और अगर वो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाह है, तो उस हुकूकुल इबाद में अगर वो माली कोई ख़यानत इससे हो गई है, या किसी का माल इसकी तरफ आ गया या इसने छीन लिया है, तो उस माली हुकूक के अंदर उसके मालिक तक उस माल को पहुंचा दे। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसके वरसा को दे दे। इसी तरह अगर वो माली गुनाह नहीं है बल्कि अखलाक़ी गुनाह है, किसी को बुरा भला कह दिया है, किसी की बेइज्जती कर दी है, किसी को गालम गलोच कर दी है, उससे जाकर माफ़ी मांगे, उसको मना ले। तो ये 2 किस्म के गुनाह होते हैं, एक हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ होते हैं और एक हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ की तो इंसान तलाफ़ी इस तरह करे कि अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी के साथ साथ उसकी क़ज़ा की कोई सूरत बनाए। और हुकूकुल इबाद के अंदर ये करे कि अगर वो लौटाने की उसकी सूरत मौजूद है, जैसे कोई माली गुनाह हुआ है तो उस माल को उस मालिक के हवाले कर दे, और अगर वो अखलाक़ी कोई गुनाह है तो उससे जाकर माफ़ी मांग ले। तो 3 शराइत इसके अंदर पाई जाती है कि माजी वाले गुनाह पर नादिम हो, हाल में छोड़ दे, और मुस्तक़बिल में कभी न करने का पक्का इरादा, आज़म, ये पुख्ता इरादा कर ले, तो अल्लाह ताला इस शख्स की तौबा को कबूल फरमाएंगे और इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने गुनाहों पर निदामत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उससे तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।